हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे पास एक पुरानी बेडशीट है। अब ये मेरे यूज में नहीं है, फट चुकी है। आज मैं आप लोगों के लिए पुरानी बेडशीट से बहुत ही अलग और डिफरेंट आइडिया लेकर आई हूँ। आज से पहले इस तरह का आइडिया आपने पहले किसी भी चैनल पर नहीं देखा होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास बेडशीट है और ये मेरी फट चुकी है। आधा मैंने इसका यूज कर लिया है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। जो हमारी किनारी वाली साइड होती है, ये हम इसकी लंबाई में इस तरह से पट्टी कट करेंगे। यहाँ से लगभग आधे से पौने इंच की हम एक पट्टी कट करेंगे इस तरह। इतनी चौड़ी हम कट करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप। अब हम इसको इतना कट लगाने के बाद इसको लंबा फाड़ देंगे। अगर आप लंबाई में फाड़ेंगे तो ये एकदम सीधी फट जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक इसको इस तरह से फाड़ लेंगे। हम इसको पूरा नहीं फाड़ेंगे, इतना हम यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से इसको ऐसे करेंगे और दूसरी साइड से ये जितनी चौड़ी हमने ये पट्टी कट किया इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको और यहाँ से कट मारेंगे। जैसे हमने दूसरी साइड कट किया था उसी तरह से इतना कट कर लिया। अब इसको भी हम इस तरह से लंबा फाड़ देंगे। और जो इस तरह से ये रुए निकले होंगे इनको ऐसे कट कर देंगे। अब फिर से इसको पूरा नहीं फाड़ेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से उतनी लंबी जितनी चौड़ी हमने पट्टी कट की है उतनी चौड़ी इधर से कट कर लेंगे यहाँ से। और फिर इसको भी लंबा फाड़ देंगे। इसी तरह से हम पूरी बेडशीट को फाड़कर इस तरह से कतरन कर लेंगे। करके फिर मैं दिखाती हूँ। मैंने फाड़ करके इस तरह से गोला बना लिया है। अब हम यहाँ पर मैंने ये लिया है 4 नंबर का क्रोशिया। मेरे पास इससे बड़ा क्रोशिया नहीं था तो इसलिए मैं इसी से बना रही हूँ। आपके पास बड़े साइज हो 6 नंबर या 7 नंबर हुक हो तो उससे बनाइएगा। अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर एक गांठ लगाएंगे। अब यहाँ पे हम चैन बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 और जो इस तरह से रुए होंगे इनको हम साफ कर देंगे इस तरह से। चैन बनाएंगे हम यहाँ पर 59 चैन बनाएंगे। इस तरह से हमने 59 चैन बना लिए। इस तरह से बन के आ गई है। आप पहले वाली चैन छोड़ेंगे दूसरे वाले के पिछले वाले लूप में से, यहाँ से ये इस तरह से इसमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब फिर से अगले वाले लूप के पिछले वाले लूप में से इस तरह से अब फिर से यहाँ पर इस तरह से बन के आएगा। सेम तरीके से हम पहले वाली लाइन को बना लेंगे, इसको पिछले लूप में से ही बुनते हुए। इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे और जो इस तरह से जोड़ आएगा जहाँ पर ये इस तरह से जुड़ा हुआ है दोनों पट्टियां, इसको हम ऐसे घुमाएंगे यहाँ पर और यहाँ से इसको इस तरह से बनाएंगे। अब फिर इस तरह घुमाते हुए इसको पकड़ेंगे अगले वाले चैन में। इस तरह से आ जाएगा। इससे हमारे में फिनिशिंग आ जाएगी। कतरन के जो ये धागे हैं या कतरन नहीं दिखेंगी वो फिनिशिंग से बन जाएगा। है जितने भी जॉइंट आएंगे उसको इसी तरह घुमाते हुए बल लगाते हुए हम उसको इस तरह से लपेट देंगे और हर एक जॉइंट को इसी तरह से बनाएंगे।
हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमने यहाँ तक बना लिया है। इस तरह से बन के आ गया है ये। अब हम इसको इस तरह से टाइट खींच देंगे, इस तरह से। अब जो ये वाला धागा हमने स्टार्टिंग में गांठ लगाई थी बचा हुआ है, इसको जो ये लास्ट वाले 2 लूप हैं यहाँ से निकालेंगे इस तरह, और इसको ऐसे लेंगे ऊपर की साइड, इस तरह ऐसा आ जाएगा फिनिशिंग से। अब हमेशा जब हम बनाते हैं यहाँ पर हम एक चैन लेते हैं, हम यहाँ पर चैन नहीं लेंगे, इसी तरह से हम बनाएंगे। इतना बना लिया। अब इसको इस तरह सामने की तरफ टर्न करेंगे और इसको इस तरह से पकड़ेंगे। जो पहले वाली चैन है यहीं पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह। अब फिर अगले वाली ये सिंगल क्रोशिया जो ये चैन है यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को हम इसी के बीच में बुनाई करेंगे इस तरह से। फिर से अब हर एक चैन में फिर से हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को इसी तरह से हम पूरा छुपा देंगे इसके अंदर। इस तरह से बनके आ जाएगा। सेम तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए सेम तरीके से सिंगल क्रोशिया से हमने यहाँ तक बना लिया है। अभी लास्ट वाला बचा है, उसको भी हम इस तरह से बना लेंगे यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से आ गया है। अब हम इसको इस तरह पकड़ के खींचेंगे। जब भी हमारी लाइन पूरी होगी हम इस तरह से खींचेंगे इसको और फिर हम इसको सामने की तरफ टर्न करेंगे। यहाँ पर हम चैन नहीं लेंगे, डायरेक्ट इस तरह से बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया, फिर से हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब जैसे ये और यहाँ पर ये जॉइंट आ गया है, अगर इस तरह से आप काटना भूल गए तो इनको इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम बनाएंगे ये। अब हम यहाँ पर इस तरह बल लगाएंगे ये इस तरह से। बल लगाने के बाद हम इसको जैसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। बल लगाने से जो हमारी कतरन निकलती है वो छुप जाएगी और इस तरह से फिनिशिंग आएगी पूरी। इस तरह से बन के आएगा। जैसे हम हर बार ये लाइन शुरू कर रहे हैं और एंड जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरह से हम इस पूरे पैटर्न को बना लेंगे। मैंने पहले से इस पूरे पैटर्न को बना लिया है। इस तरह से बन के आया है। अब मैं इसको आपको लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दिखाती हूँ। चौड़ाई इसकी 7.5 इंच है और लंबाई नापेंगे इस तरह से। लंबाई इसकी 21 इंच है हमारी। अब हम इसको ऐसे बनाएंगे। ये वाला और जो हमारा हम यहाँ पर रखेंगे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से ये कोना मिलाते हुए यहाँ से हम इस तरह फोल्ड करेंगे। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड इस तरह। अब यहाँ से इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ पर ये इस तरह से लेके आएंगे इस तरह से। इस तरह से मिला लेंगे हम इसको। इस तरह से आ जाएगा ये बनके। अब हम एक सुई लेंगे इस तरह मोटी वाली और एक पतली पट्टी लेंगे यहाँ से। ज्यादा लंबी है तो हम इसको कट कर लेंगे। और कोना मिलाते हुए ही हम इसको यहाँ पर रखेंगे, दोनों साइड से कोना मिलाते हुए। अब हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। चाहे तो आप इधर से सिल सकते हैं, चाहे इधर से सिल सकते हैं। मैं इधर से सिलूंगी। इस तरह मिलाते हुए हम इसको पकड़ेंगे और जो ये पहले वाली चैन थी यहाँ से इस तरह मिला लेंगे और आमने सामने वाले लूप में इस तरह से सिलाई करेंगे।
इसको इतना छोड़ देंगे अभी। और यहाँ पे अब ये वाली चैन का ये वाला लूप उठाएंगे और ये इस तरह टाइट करेंगे। इस तरह आमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक सिल देंगे। इस तरह से यहाँ तक सिल लिया है। अभी लास्ट वाला लूप बचा है, इसको भी हम ऐसे ही सिलेंगे। अभी एक चैन बची है, इसके यहाँ से निकालेंगे हम इसको और यहाँ से इस तरह से अंदर की साइड इस धागे को हम छुपा देंगे। अब यहाँ से हम इस धागे को काट देंगे। इस तरह से सिल जाएगा ये। अब जैसा हमने इसको सिलाया, अभी ये वाला धागा छुपा देते हैं पहले। अब इसको हम यहाँ से काट देंगे। इस तरह से सिल के आ गया है। अब जैसे इसको सिलाया सेम तरीके से हम यहाँ भी ये वाला हिस्सा सिल देंगे। इधर साइड सिल के फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड से सिल लिया है, इधर से भी और इधर से भी। इस तरह से सिल के आ गया है। अब हमारा ये कोना जो है यहाँ पर ये खुल गया है, इसको हम इस तरह बनाएंगे। वापस से सेम जगह पर से बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशिया। अब ये इस तरह से आ गया है, इसमें हम बल लगा लेंगे। हमें सिर्फ इतने ही हिस्से में बल लगाना है जितने में ये जॉइंट है। इस तरह से एक हो गया, फिर वापस से इसमें अगले वाले में यहाँ पर इसको थोड़ा लंबा करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब वापस से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पर इस तरह से। इस तरह से कोने पे 4 सिंगल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4। और यहाँ पर एक चैन लेंगे और वापस इस तरफ टर्न करेंगे। यहाँ पर पहले वाली चैन में हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया। अब इससे अगले वाली चैन में यहाँ पर हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से फिर एक चैन लेंगे और इसको सामने की तरफ घुमाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। जो इस तरह से धागे आ जाए, इनको जब हम बुनाई करेंगे तभी हम इस तरह से निकाल देंगे। सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया। अब अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर इस तरह ये 4 सिंगल क्रोशिया हमने बना दिए। फिर से एक चैन लेंगे और इसको सामने की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब वापिस से इस तरह से आएगा। सेम तरीके से हम डोरी बना लेंगे। ये देखिए सेम तरीके से मैंने इसको बना लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितने इंच बनाई है मैंने। इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको 21.5 इंच बना लिया है, देख सकते हैं आप। अब ये लास्ट वाली हम एक लाइन और बनाएंगे। इसको हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन ले ली और इसको इस तरह टर्न करेंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया, अब फिर इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लास्ट वाले में डबल क्रोशिया इस तरह वैसे खींच देंगे ऊपर की साइड। अब हम सुई लेंगे। यहाँ से हम दूसरी साइड इसको बल नहीं आएगा इसमें, ऐसे ही हम बनाएंगे। यहाँ पर
उसको ऐसे रखेंगे जो हमने ये बीच में कोने पे हमने डबल क्रोशिया लिया है और यहाँ पर इस तरह से। अब ये वाली चेन जो है, ये लास्ट वाली, यहाँ पर इस तरह बनाएंगे हम, इससे ये वाली, ये तो चेन है, इसमें से इस तरह निकालेंगे, सिलाई कर देंगे। अब अगले वाली चेन ये वाली, ये वाला लूप लेंगे और ये इस तरह से। अब ये वाला लूप उठाएंगे यहाँ से और ये इस तरह। देख सकते हैं। अब ये वाला लास्ट वाला लूप लेंगे यहाँ से और इधर वाला लूप। इस तरह से। अभी लास्ट में जब हमने एक चेन, दो चेन ली थी, ये वाली चेन उठाएंगे यहाँ से इस तरह और यहाँ पर। अब यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे, जो हमने अभी ये पीछे साइड ये वाला निकाला है, यहाँ से ऐसे इस तरह से गांठ लग जाएगी। टाइट करेंगे पहले, इस तरह से जुड़ जाएगा। देख सकते हैं जुड़ के आ जाएगा इस तरह से। अब हम इस धागे को छुपा देंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से जुड़ गया यहाँ से, और दूसरी साइड से भी हमारा इस तरह से है। ये हमारा बैग बनकर तैयार है। उम्मीद है आज का ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने कहा था, आपको पुरानी बेडशीट का ऐसा आइडिया पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। आज का आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए आइडिया के साथ, नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।